आज हम कंपनी का एकीकरण, अमलगामेशंस ऑफ कंपनी, इसको देखेंगे। भाई होता क्या है, कई बार समान प्रकृति वाले व्यवसाय करने वाली कंपनियां परस्पर मिल जाती हैं या संयोजित हो जाती हैं, जिससे कि उनको बड़े पैमाने पर उत्पादन की लाभ या बचतें मिल सकें और उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा क्या है वो ख़त्म हो सके। अब अमलगामेशन से मिलते जुलते 2-3 शब्द और हैं। एक तो होता है आपका एकीकरण, एक होता है अब्जॉर्प्शंस। जो ये आप लोगों का एकीकरण है वो है जब 2 या 2 से अधिक समान प्रकृति वाली व्यवसाय करने वाली कंपनियां आपस में मिलकर एक नई कंपनी का गठन कर लें तो इसको एकीकरण कहते हैं। जैसे एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है, दोनों ही क्या है, कोई बिजनेस करती है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि भाई एक नई कंपनी का गठन हो जाता है। अब अब्जॉर्प्शंस की बात आती है। अब्जॉर्प्शंस जिसको विलयन कहते हैं। विलयन में किसी नई कंपनी का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि जब किसी पहले से ही विद्यमान कंपनी के द्वारा किसी अन्य विद्यमान कंपनी का क्रय कर लिया जाता है तो इसे सहविलयन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक पहले से विद्यमान कंपनी जिसका नाम ए है लिमिटेड है या बी लिमिटेड है के व्यवसाय को क्रय कर ले तो सहविलयन कहा जाएगा। सामान्यतः क्रेता कंपनी एक बड़ी कंपनी होती है और विक्रेता कंपनी एक आकार में छोटी कंपनी होती है। अब बात आती है एकीकरण और सहविलयन, अब्जॉर्प्शंस और अमलगामेशंस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि आपस में एकीकरण हो जाने के बाद कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा और द्वेष की भावना समाप्त हो जाती है। दूसरा ये है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन की बचतें प्राप्त होती हैं। तीसरे, पूंजी में वृद्धि होती है, जिससे कि वो जो लॉन्ग टर्म उसके ऑब्जेक्टिव या कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसके लिए ज़्यादा धन की ज़रूरत होती है, उसको मैं लगा सकती है। इसके बाद किसी अच्छे प्रोफेशनल जो अच्छा वेतन लेते हैं, कार्यकुशल व्यक्ति हैं, सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। और इसके अलावा वस्तु व बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। उसके बाद है संयोजनों से होने वाले लाभ व अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए। अब बात आती है रिकंस्ट्रक्शंस। भाई ये दोनों रिकंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है? रिकंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि भाई ये जो पहले हमने अब्जॉर्प्शंस और अमलगामेशंस बताया है, इन दोनों की प्रकृति से भिन्न है। इसका उद्देश्य कंपनी को आपस में मिलाना नहीं, बल्कि विद्यमान कंपनी जिसके द्वारा बहुत अधिक हानि हो चुकी है, इन हानियों को अपलित करके स्वयं को पुनर्गठित करना है। ये 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो होता है आपको लोगों का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस, एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शंस। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस क्या होता है और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शंस क्या होता है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शंस क्या है? ये काफ़ी हद तक हमारा जो अमलगामेशंस है उससे मिलता जुलता है, लेकिन पूरी तरह से अमलगामेशंस नहीं है। इसमें किसी एक नई कंपनी की स्थापना केवल उस उद्देश्य से की जाती है जिससे कि वह जो बीमार कंपनी है उसको क्रय कर ले और जिसको बहुत अधिक हानि हो चुकी है या फिर जो वित्तीय संकट में है उनको क्रय कर ले। और अब आते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस के, क्या क्या ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि पिछले वर्ष में संचालित हानियों को समाप्त करने के लिए, अपलगित करने के लिए संपत्ति के मूल्य को कम करके इसके वास्तविक मूल्य को दिखाना। दूसरा है अंशधारियों को केवल उतने ही मूल्य के अंश देना जो उन कंपनी की वास्तविक कीमत है, रियल वैल्यूज़ के बराबर देना। उसके बाद आता है आप लोगों का कंपनी को भविष्य में होने वाले से बचाना। उसके बाद है नई अंश निर्गमन द्वारा नई पूंजी उपलब्ध कराना। उसके बाद है पार्षद सीमा नियम के पूर्णतः परिवर्तित करना। उसके बाद आता है आप लोगों का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या होता है, कंपनी का फॉर्मेट है वो बिल्कुल भिन्न होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर किसी नई कंपनी का
न ही किसी नई कंपनी का समापन होता, न ही कोई नई कंपनी बनती। इसके अंदर कोई कंपनी क्या करती है, अपने स्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करती है। स्ट्रक्चर इन द सेंस क्या है, उसकी कैपिटल का स्ट्रक्चर है और अंश पूंजी का स्ट्रक्चर है, उसको कम करती है। भाई ऐसी कंपनियां, ऐसा जो कंस्ट्रक्शंस है, ये इंटरनल कंस्ट्रक्शन वहाँ यूज होता है जहाँ पर कंपनी को बहुत ज़्यादा हानि हो चुकी होती है, या फिर अंशों को उसके वास्तविक मूल्य पर दिखा के इन चीज़ों को किया जाता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई इसके ऑब्जेक्टिव हैं पिछले वर्ष में संचालित हानि को अपलकित करना और संपत्तियों को कम करके कंपनी की ट्रू एंड फेयर पिक्चर करना। उसके अलावा जो कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, प्रारंभिक या कृत्रिम खर्चे हैं, जैसे प्रारंभिक बैनर की मरम्मत होती है, अपलिखित की जाती हैं। इसके अलावा अंशों के अंकित मूल्य को कम करके इसको वास्तविक मूल्य लाने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद है अंशधारियों को उनके विनियोग पर उचित प्रतिफल का विश्वास दिलाना है, जिससे कि उसमें कंपनी के प्रति नया विश्वास उत्पन्न हो सके। अब आता है भाई हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, एकीकरण, संविलन, बाह्य रिकंस्ट्रक्शंस या अमलगामेशन, अब्जॉर्प्शंस और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस आता है समापन का। भाई एकीकरण में शामिल होने वाली सभी कंपनियों का समापन हो जाता है और सम्मेलन में केवल कंपनी समापन होती है जिसका व्यय किसी अन्य कंपनी के द्वारा व्यापार अन्य कंपनी द्वारा क्रय कर लिया जाता है। जबकि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जो होता है, जो कंपनी अपना पुनर्निर्माण करना चाहती है, उसे समापन में जाना होता है। उसके बाद नई कंपनी का उदय। हम लोगों को पता है कि जो अमलगामेशंस है उसके अंदर एक नई कंपनी का उदय होता है और संविलन के अंदर किसी नई कंपनी का उदय नहीं होता। और आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शंस के अंदर भी कंपनी का उदय होता है। उसके बाद है कंपनी की आर्थिक दशा। एकीकरण होने वाली सभी कंपनियों की आर्थिक दशा प्राय ऐसी सुदृढ़ होती है। संविलन में क्रय करने वाली कंपनी की आर्थिक दशा प्राय विक्रय होने वाली कंपनी की तुलना में मजबूत होती है। उसके बाद एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शंस में पुरानी कंपनी की आर्थिक दशा अत्यंत खराब होती है तथा इसकी पुस्तकों में काफ़ी मात्रा में उचित संचित हानि होती है। उद्देश्य, एकीकरण का मुख्य उद्देश्य कंपनी के मध्य प्रतिस्पर्धा का अंत करना होता है, जबकि हमारे अब्जॉर्प्शंस का मुख्य उद्देश्य बिजनेस को एक्सपेंड करना, फैलावा करना और बड़े पैमाने पर बचतें प्राप्त करना है। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इसका उद्देश्य अपनी आर्थिक दशा को सुधार करने के संचित हानियों को समाप्त करना है और अंशधारियों के उतने मूल्य के अंश देना है जो उस कंपनी का सही मूल्य प्रदर्शित करते हों। उसके बाद आता है कंपनी में अंशधारियों की स्थिति। पुरानी कंपनी में अंशधारियों की स्थिति, कंपनी के अंशधारी बन जाते हैं और नई कंपनी की पूंजी में अनुपातिक हिस्सा होता है। उसके बाद अब्जॉर्प्शंस में क्रय करने वाली कंपनी के अपने अंशधारी होते हैं तथा यद्यपि विक्रय होने के बाद कंपनी का अंशधारी क्रेता कंपनी के अंशधारी बन जाते हैं, परंतु उनका क्रेता कंपनी की पूंजी में अनुपातिक हिस्सा नहीं होता। और हमारा जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शंस है, इसमें नई कंपनी के अंशधारी वे ही होते हैं जो पुरानी कंपनी के सदस्य थे अथवा उनके नई कंपनी के पूंजी में भी अनुपातिक हिस्सा होता है। भाई अकाउंटिंग की दृष्टि से अगर देखा जाए, एकीकरण, संविलन और बाह्य पुनर्निर्माण में कोई विशेष अंतर नहीं होता। तीनों की दशाओं में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले प्रक्रिया है भाई समाप्त होने वाली कंपनी के खाते बंद कर दिए जाते हैं। दूसरा है नई कंपनी या क्रेता कंपनी की पुस्तकों में व्यवसाय क्रय करने की प्रविष्टि करना और खाते खोलना।